नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन ने रातों रात खेल जो पलटा, मोदी शाह खत्म हो जाएंगे अगर सक्सेस मिल गया इंडिया गठबंधन को तो। क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी के साथ इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ है, यही ताकत अगर इंडिया गठबंधन की 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कंटिन्यू अगर दिखी होती तो शायद आज मोदी की सरकार ना होती इस देश के अंदर। मात्र 6 महीने के अंदर मोदी की सरकार गिर गई होती, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा प्रतीक हो रहा है कि बंगाल के चक्कर में पीएम मोदी 100% निपट जाएंगे और बंगाल तो छोड़िए, प्रधानमंत्री की कुर्सी भी गंवा बैठेंगे। यही एकजुटता अगर इंडिया गठबंधन ने बनाए रखा तो। अब इंडिया गठबंधन की जो नई रणनीति, अब इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक होने वाली है और आज इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने हर स्टेट से, जहां जहां पर इंडिया गठबंधन के लोग हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, चाहे वह बंगाल हो, चाहे आसाम हो, हर जगह से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी का साथ देने का ऐलान किया और इस अभियान के लिए सड़क पर उतरने को भी, तैयारी को भी लेकर के कहा कि हम एक हैं और इसे रोक करके रहेंगे और यह काला चिट्ठा इनका खोल के रहेंगे। सीसीटीवी कैमरे जो हैं उनके 6 घंटे के फुटेज को चुनाव आयोग को दिखाना ही पड़ेगा और इस देश के सामने वो फुटेज रखना पड़ेगा कि देश देखे कि कैसे ईवीएम मशीन बदला गया, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पीट कर भगा करके, और काउंटिंग सेंटर के अंदर ईवीएम मशीन को जिस तरह से बदल दिया गया और काउंटिंग हुआ और भारतीय जनता पार्टी को जिताया गया है। एक बहुत बड़ा कुठाराघात है यह इस देश के लोकतंत्र पर। और मोदी को अगर यहां पर अगर इंडिया गठबंधन नहीं रोकता है और रोकने में सफल नहीं होता है तो फिर इस देश से पूरा विपक्ष समाप्त हो जाएगा। पूरे देश में एक छत्रप राज, मनचाहा राज चलेगा। अंग्रेजों के गुलामी से भी बदतर परिस्थिति इस देश की आकर के खड़ी हो जाएगी। यह चुनौती बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी बीच जिस तरह से इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, सड़क पर उतरने के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी हो रहा है वह बड़ी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट से इस बात का गुजारिश करना है, पिटीशन दाखिल करना है कि 100 सीटें चुराई गई और 12 बजे से लेकर 5:30 बजे शाम तक का जो फुटेज है वह चुनाव आयोग दिखाए। उसमें टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारपीट के भगाया गया है और उसमें ईवीएम मशीन बदले गए हैं। फॉर्म 17C से कोई भी ईवीएम मशीन मैच नहीं खाया है, यानी कि सारे ईवीएम बदल दिए गए, जो एक बहुत बड़ा आरोप है। यह आरोप अगर सिद्ध हो जाता है तो चुनाव आयोग, मोदी, अमित शाह देशद्रोह के मुकदमे में इन्हें जेल जाना पड़ेगा और जमानतें इनकी नहीं होगी और पूरा उम्र उसी में कटेगा। ऐसे में पूरी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी ही फ्रीज हो जाएगी और आरएसएस के ऊपर आजीवन बैंड लग जाएगा, क्योंकि आरएसएस का ही संगठन भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे में बहुत सारे अफसर भी निपटे जाएंगे। जब कहते हैं कि अगर मोहल्ले में किसी मकान में आग लगती है तो मोहल्ला में वही एक मकान थोड़ी है, लपटे पड़ोसी के घर भी जाती है। तो अब उसके साथ साथ कई अफसर फंसने का। अब यहाँ पर ज्ञानेश कुमार बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट इस बात से इंकार नहीं कर सकता और सुनने से इंकार नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को सड़क पर उतरने की बात कही जा रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी देना है
कि सीसीटीवी चलाए सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग से लेके 12 बजे से लेके 5:30 बजे तक के सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ कैद है कि मशीन का कैसे सीरियल नंबर फॉर्म 70C से नहीं मिला, वह फुटेज दिखाए और देश देखे। जो गलत होगा उसे देश सजा देगा और जो सही होगा देश उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज को दिखाना पड़ेगा। अब ऐसे में चुनाव आयोग भी फंस गया है, मोदी शाह भी फंस गए हैं और ऐसे शिकंजे में फंस गए हैं जिससे निकलने का इनके पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है और बहुत बुरी से पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा भाजपा और आरएसएस का 6 घंटे का अगर यह सीसीटीवी फुटेज जारी हो गया। और सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना है। जब करोड़ों की संख्या में लोग उतरेंगे, पूरा विपक्ष, इस देश का 65% वोटर्स का प्रतिनिधि, 234 सांसदों का प्रतिनिधित्व करने वाली इंडिया गठबंधन अगर सुप्रीम कोर्ट में जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जेडीयू को खत्म करने की कवायद शुरू हो चुकी है और मोदी शाह कहीं ना कहीं उसमें लग चुके हैं। बिहार के अंदर कैबिनेट विस्तार को लेकर के नीतीश कुमार ने जो गृह मंत्रालय और स्पीकर का पद मांगा था, लगता नहीं है कि उन्हें मिलेगा। पिछले दिनों नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, अभी 3-4 दिन पीछे की ही बात है, तो बहुत निराशाजनक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। लेकिन एक चुनौती भी था, वह चुनौती था या सिर्फ भ्रम में डालने की बात थी, वह वक्त बताएगा। लेकिन कैबिनेट विस्तार 1-2 दिनों के अंदर ही बिहार में होना है और इसको लेके ललन सिंह और संजय झा पर्ची लेकर के बिहार पहुंच चुके हैं। अगर नीतीश निपटा दिए जाते हैं, नीतीश को खत्म किया जा रहा है, उसके सूत्रधार भी ललन सिंह और संजय झा ही होंगे, क्योंकि हमेशा यह भाजपा की भाषा बोलते रहे, कभी भी यह नीतीश के बन के नहीं रहे, बल्कि नीतीश को निपटाने की कोशिश की। ऐसे में जेडीयू के तरफ से जब बिहार को संबोधित किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मुस्लिम समुदाय को सहानुभूति दिखाते हुए जेडीयू ने कहा कि बिहार की जनता को या मुस्लिम भाइयों को डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से इस नाम का संबोधन लेकर के कहा कि भारतीय जनता पार्टी से डरने की जरूरत नहीं है। सरकार भले भाजपा के हाथ में हो, सीएम हो उसका, लेकिन सरकार चला रहे नीतीश कुमार हैं, तो फिर कैबिनेट में नीतीश कुमार की मांगों की चर्चा क्यों नहीं और उसकी मांगों की पूर्ति क्यों नहीं की जा रही है। अब ललन सिंह, संजय झा दोनों पटना पहुंच चुके हैं, कैबिनेट विस्तार पर बातचीत चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि निशांत कुमार के लिए भी इस कैबिनेट विस्तार में स्थान रखा गया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि निशांत कुमार ने डिप्टी सीएम के लिए मना कर दिया और यह कहकर मना किया कि जिसने हमारे पिता के साथ छल किया, कपट किया, धोखा दिया, विश्वासघात किया, वैसे सरकार का मैं हिस्सा नहीं बनूंगा। और उस वक्त नहीं बने, बहुत मान मनोबल का दौर चला, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में वह मंत्री बन जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है, या निशांत कुमार को मना लिया गया है। अगर ऐसा है तो फिर नीतीश कुमार का खात्मा भी तय है बिहार के अंदर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और अब सुप्रीम कोर्ट का के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज चलेगा बंगाल चुनाव का, ज्ञानेश का पत्ता साफ हो जाएगा। ज्ञानेश पूरी उम्र जेल के सलाखों के अंदर गुजारेंगे, लेकिन साथ साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भी नंबर होगा, पूरी सरकार बर्खास्त होगी। ले अब एक ऐसे मोड़ पर यह आ गया है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन 10 करोड़ से अधिक लोगों के साथ सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहा है, एक बड़े आंदोलन का तैयारी कर रहा है, पूरे देश के अंदर प्रभावशाली आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है, और दूसरी तरफ कोर्ट जाने का भी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक दबाव और प्रेशर तो जरूर होगा जब करोड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतरेंगे इस पर सुनवाई का, और 6 घंटे का सीसीटीवी फुटेज दिखाने का कोर्ट में चलाने की मांग की जा रही है। कोर्ट इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि आम लोगों के मताधिकारों से जुड़ा हुआ यह मामला है। ऐसे में न्यायपालिका, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ हमेशा अपना झुकाव रखा, वह भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा क्या होता है। लेकिन मोदी का काला चिट्ठा खुल गया है, इस्तीफा होगा अब, यह एक बहुत अहम सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या मोदी इस्तीफा देंगे, क्योंकि काला चिट्ठा खुल गया। अगर सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है तो, और उसमें ईवीएम नंबर नहीं मैच करते हैं सीसीटीवी फुटेज में,
फॉर्म 17C और ईवीएम के सीरियल नंबर नहीं मिलते हैं, तो फिर यह साबित हो जाएगा कि ईवीएम बदला हुआ है, सील टूटा हुआ है। वीवीपैट मशीन का नंबर और ईवीएम मशीन का नंबर अगर फॉर्म 17C से नहीं मिलता है तो चुनाव आयोग की साठगांठ है, यह साबित हो जाएगा। और ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का इस्तीफा तो छोड़िए, सरकार बर्खास्त होने की कगार पर आ जाएगी और इसे देशद्रोह के श्रेणी में रखा जाएगा कि देशद्रोह है या, क्योंकि पूरे चुनाव प्रणाली को हाईजैक करने की कोशिश ज्ञानेश कुमार और मोदी शाह ने मिलकर अगर की है। ऐसा अगर खुलासा हो जाता है तो नरेंद्र मोदी को पीएम पद से इस्तीफा तो 100% देना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं बचेगा इनके पास। लेकिन जब नीतीश कुमार को निपटाया जा रहा है और विपक्षी दलों को निपटाया जा रहा है और नीतीश को एक तरह से पूरी तरह से निपटा दिया गया, तो क्या अगला नंबर चंद्रबाबू नायडू का है? और चंद्रबाबू नायडू इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर ममता बनर्जी को जिस तरीके से निपटाया गया है पश्चिम बंगाल के अंदर, यही तरीका अगर आंध्र प्रदेश के अंदर अपना लिया गया तो चंद्रबाबू नायडू का क्या होगा? ऐसे में 18 साल से चंद्रबाबू नायडू के बड़ी महत्व रखते हैं। चंद्रबाबू नायडू एक डर के साए में जी रहे हैं इस वक्त और चंद्रबाबू नायडू का डर भी लाजमी है, क्योंकि मोदी शाह की जोड़ी किसी को बख्शने वाली नहीं है। अभी अपने इंडिया गठबंधन को निपट रही है, ममता बनर्जी को निपटती, 27 में अखिलेश यादव निपट जाएंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो इंडिया गठबंधन जो माहौल बना रहा है और सड़कों पे उतरने की कोशिश कर रहा है, चंद्रबाबू नायडू उसके पहले टूट जाए और नीतीश कुमार का खात्मा भी उसके पहले ही हो जाए। अगर ऐसा होता है तो चंद्रबाबू नायडू का वजूद आंध्रा से खत्म हो जाएगा और नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतने में जो बंगाल का पैटर्न रहा उस हिसाब से वक्त नहीं लगेगा और फिर चंद्रबाबू नायडू को हटा करके नवीन पटनायक चंद्रबाबू नायडू बन जाएंगे। जैसे उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आ गई सामदंड भेदभाव से, वैसे ही आंध्र प्रदेश में होगा। जगन मोहन रेड्डी की हिम्मत नहीं होगी भाजपा के सामने खड़े होने की और नायडू को निपट दिए जाएंगे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेंगे मोदी सरकार से, इस बात की कयास लगाई जा रही है, या फिर मोदी के साथ निपटने के लिए तैयार बैठेंगे। दोनों में एक कुछ भी तो चंद्रबाबू नायडू को डिसीजन लेना ही पड़ेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन ने रातों रात जो खेल पलटा है, इस बात से यह साबित हो रहा है कि मोदी शाह का खेल आने वाले वक्त में खत्म ही समझना होगा।